11वें श्लोक में हमें 11वें 10वें में और 9वें में तो हम लोगों ने जान लिया कि परमात्मा को कैसे स्मरण करेंगे, मरते समय कौन सा ध्यान करेंगे, कैसा ध्यान करेंगे कि हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। अब ये बातें सब लोग कहते हैं कि नाम ले लेने से मुक्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे दूसरी बात कह रहे हैं। अब आप लोगों को पता चला क्या क्या चिंतन करना है तो हमें मुक्ति मिलेगी। कल आप लोगों को बताया ना कि मरते समय क्या क्या चिंतन होना चाहिए। तो आप केवल राम जपोगे और चिंतन नहीं होगा तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या कहा था कि वह क्या है, वह कवि है, पुरातन है, नियंता है, अणु से भी अणु है, पालनहार है, अचिंत्य है, सूर्य के समान तेजस्वी है, अंधकार से दूर है। जब इतना इसमें से आप कम से कम 4-5 शब्दों का स्मरण यदि आप करते हैं तो परमात्मा को उपलब्ध हो पाएंगे। ठीक है। और आगे बाय द वे इसमें से भी यदि आप लोग कुछ नहीं मरते समय स्मरण कर पाते हैं तो आगे भी कुछ सरल उपाय बताते हैं कि क्या याद करेंगे मरते समय कि परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए जो इतनी बातें हैं, जो 5-6-7 बातें थी, वह इनमें से कोई भी नहीं ले पाता है, न स्मरण कर पाता है, भूल जाता है, तो और क्या सरल से सरल हो सकता है कि जिसको याद करके, जिसका स्मरण करके कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है अंतिम समय में। तो 11वें श्लोक में कहते हैं कि वेद जानने वाले जिसे अक्षर नाम से पुकारते हैं, बीतराग यति लोग, यति मतलब सन्यासी लोग, जिसमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मचारी लोग जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस ओमकार पद का मैं तेरे लिए संक्षेप से वर्णन करूँगा। ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तो तुझे ये पता है कि किसका नाम लेगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी, परंतु इससे भी सरल कुछ है, इसका नाम अगर तू ले लेगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो वह कह रहे हैं कि वेद को जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं, जिसका कभी क्षर न होता हो, जिसका कभी नाश न होता हो, और सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें सन्यासी क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और कहते हैं कि ब्रह्मचारी लोग जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं, उस ओमकार के बारे में मैं तुझे संक्षेप में बताऊंगा। ठीक है। कि ओमकार का यदि चिंतन तू करता है, ओमकार की यदि साधना करता है तो तुझे ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा, वह अगले श्लोक में कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यह और बहुत ही मार्मिक है, बहुत सारगर्भित है और सभी के जानने योग्य है। तो आगे कहते हैं कि इंद्रियों के सब द्वारों को संयम में रख कर, ध्यान दीजिएगा, नोट भी करते चलिएगा आप लोग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के सब द्वारों को संयम में रख कर, मतलब जितनी हमारी 10 प्रकार की इंद्रियां हैं और एक मन है, इनके द्वार जो हैं इसको क्या करना है, संयम कर लेना है, रोक लेना है। मन को हृदय में रोक कर, मन को हृदय चक्र पे लगाकर, प्राण को अपने मूर्धा मतलब मस्तक में लगा करके, स्थिर करके योग द्वारा समाधि में बैठकर, अब देखिए योग द्वारा समाधि में बैठकर, अब इसको ध्यान दीजिएगा, ओम इस एक अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण और मेरा चिंतन करता हुआ जो देह का त्याग करता हुआ संसार से प्रयाण करता है, जाता है, वह परम गति को, उच्चतम गति को प्राप्त करता है।
अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मरते समय अपने बच्चों का नाम रख देते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, है ना। तो लोगों को ये लगता है कि मैं अपने बच्चे का ही नाम स्मरण करते हुए यदि मर जाऊंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो इतने से मुक्ति नहीं मिलती है। आपको पता चल गया कि जब भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं कि इतने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, आपको क्या करना पड़ेगा? इससे पहले की कड़ी को अपने जीवन में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब क्या जोड़ने के लिए कह रहे हैं वो आपको एक एक अक्षर पे मैंने फोर्स दे करके कहा। उन्होंने सबसे पहले कहा संयम, इंद्रियों पे संयम। पहला पॉइंट है इंद्रियों पे संयम। दूसरा पॉइंट है हृदय चक्र पे ध्यान को रोकना, केंद्रित करना। और प्राण को, जो अपना प्राण 10 प्राण है, उस प्राण को जो है कहाँ पे लगाना? मूर्धा मतलब मस्तिष्क में लगाना और वहाँ पे स्थिर करना और योग द्वारा समाधि में चले जाना। इसका मतलब कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और उसको समाधि भी आती हो, उसको समाधि का भी अभ्यास हो, वही व्यक्ति जो है क्या कर सकता है? ओम का चिंतन करके, उस अक्षर रूपी ओम का, ब्रह्म रूपी ओम का उच्चारण करके, ओम का उच्चारण करके, चिंतन ओम के अर्थों का, गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करके उस परम गति को, उच्चतम गति को प्राप्त करता है। आपको, हमको ये बताया गया है कि केवल राम, चाहे कोई शब्द ले लिया, हरे रामा हरे कृष्णा गाते रहो तो तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी, परंतु भारत के आध्यात्म में बहुत बड़ी खाई है। अधूरा ज्ञान बताया जाता है हमें, पता है। हम मुक्ति पे, और मुक्ति हमको इसीलिए नहीं मिल पाती है कि हमें अधूरा ज्ञान बताया जाता है। अब बीच के गैप को छोड़ दिया जाता है। अब जिसको ज्ञान नहीं है वह जीवन भर यही जानता है कि नाम लेते रहो, नाम लेते रहो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुंह में राम बगल में छुरी, तो क्या राम मिलेंगे? बताओ। स्वामी राम सुखदास जी एक बात कहते हैं, जो स्वामी राम सुखदास जी की श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी जो पढ़ रहे होंगे, जिनके पास होगी, उस पुस्तक में सबसे अधिक प्रयोग उन्होंने किया है मुंह में राम बगल में छुरी। कितने लोग पढ़ रहे हैं साधक संजीवनी स्वामी राम सुखदास जी की? नहीं कोई अभी खरीदे हैं? तो स्वामी राम सुखदास जी बार बार इसको कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली आदत को छोड़ दीजिए। मुंह में राम हो और ध्यान भी राम का होना चाहिए, तो आप पाओगे। परंतु हमारे देश में एक इतनी बड़ी खाई बता दिया गया कि उस समय जो है लोग योग करते थे, जिस समय यह भगवान श्री कृष्ण गीता, ये 12 और 13 दोनों श्लोक का है जो मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको। तो पहले जो है, पहले के जो लोग हुआ करते थे वह ये सारे योग जानते थे, और वो लोग समाधि तक भी पहुँचा करते थे। वो लोग, ऐसा नहीं था कि वो समाधि तक नहीं पहुँचते थे। वो लोग समाधि तक भी जाते थे। ठीक है, और समाधि तक पहुंचा हुआ व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण उस लेवल में बात कर रहे हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई? इस भ्रम में मत पड़िएगा आप लोग कि हम तो केवल कुछ हमको करना नहीं है और केवल राम नाम ले लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। और इस भ्रम में पड़ करके बहुत लोग जो है ऐसा करते हैं और भगवान को अंत में गाली देते हैं। ठीक है, और वो नास्तिक हो जाते हैं और धर्म के पथ को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको सही ज्ञान नहीं मिलता है। कोई भी इस बात को, अब गीता के जब इस तरह से अब अर्थ को आप समझोगे, जानोगे, तब आप कर पाओगे ना अपने जीवन में ईश्वर की प्राप्ति। और मरते समय कैसा चिंतन करना है कि सबसे पहले इंद्रियों का आपको बस में करना जरूरी है। इंद्रियों को तो यह जीते जी होगा ना ये, बस। इसका मतलब ऐसा नहीं तो सब इंद्रिय सबसे पहले आपके मरते समय आपके
ख्याल में, आपके स्मरण में परमात्मा का नाम तभी आएगा जब आप ये जितने अभ्यास अभी बता रहे हैं उन अभ्यास को आप अपने जवानी में और जीते जी अभ्यास करोगे, तब ये चीज़ आएगा। ठीक है, और तब आप मुक्त हो पाओगे, नहीं तो मुक्त ऐसे नहीं हुआ जाता है। गीता ये बात कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारों को, मतलब इंद्रियों के जो रास्ते हैं उनको क्लोज करना है, बंद करना है। दूसरा उन्होंने कहा कि मन को हृदय में केंद्रित करना है। कहा क्या करना है? मन को हृदय में क्या करना है? केंद्रित करना है, और प्राणायाम सिद्ध करना जरूरी है। प्राणायाम क्या होना चाहिए? प्राणायाम सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, पहले आसन सिद्ध होना चाहिए, प्रत्याहार सिद्ध होना चाहिए, और प्रत्याहार जिनका नहीं सिद्ध होता है वह यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। इंद्रियों को संयम करना प्रत्याहार है, मन को हृदय में लगाना धारणा है, और प्राण को केंद्रित करना और समाधि की तरफ ले जाना, यह समाधि संप्रजात समाधि है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे सीधे जो है प्रत्याहार से लेकर के समाधि तक की बात कह दी है। अब जो व्यक्ति प्रत्याहार से लेकर के समाधि तक की साधना नहीं करता है वह ओम का स्मरण नहीं कर पाएगा, और ओम का वास्तविक चिंतन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह विवेक के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि यह विवेक के द्वारा होता है, और जो व्यक्ति विवेक नहीं रखता है वह व्यक्ति जो है कभी भी न ओम का उच्चारण कर पाता है। लोगों को देखा होगा ओम का उच्चारण तो करते हैं, परंतु ओम को कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ओम है क्या। ओम के बारे में मैंने पीछे व्याख्या किया हुआ है, पीछे के वीडियो में, नहीं होगा तो कभी कर देंगे आने वाले समय में कि ओम का तात्पर्य क्या होता है। जी, वही एक विकल्प है, बाकी दुनिया में कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि इंद्रियों को संयम करना प्रत्याहार है, और मन को हृदय में रोकना धारणा है, और प्राण को अपने मूर्ध्व में मतलब मस्तिष्क में स्थिर रखना यह ध्यान की उच्चतम पराकाष्ठा है, अर्थात संप्रजात समाधि है। और जब संप्रजात समाधि की पहली अवस्था पूरी होती है तो उसमें 4 अवस्थाएं आती हैं। तो उसमें जो है व्यक्ति शब्द, जो संप्रजात समाधि का दूसरा पार्ट होता है जिसमें केवल शब्द और उसके अर्थ का चिंतन किया जाता है, पहले और दूसरे का, तो संप्रजात समाधि के दूसरे भाग में पहला और दूसरा जो भाग होता है संप्रजात समाधि का, उसमें हम जो है ओम का जप और चिंतन करते हैं। उसके बाद जो है हमें समाधि लगती है। समाधि लगने के बाद जो है केवल ओम ही दिखाई देता है, बाकी कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कन्फर्म हुआ आप लोगों को? ये अभी भगवान श्री कृष्ण ने जो ये श्लोक बताया है ना, जो आप लोगों को ये बातें कह दी गई है कि मरते समय यदि भगवान का आपने स्मरण कर लिया, नाम ले लिया तो मुक्ति मिलेगी, तो यह आसान प्रक्रिया नहीं है। इससे पहले जो है बहुत बीच में गैप है, और उस गैप को कोई जानता नहीं और तुरंत इस मार्ग पर चल देता है कि अब चलो भगवान का नाम लेते रहो और भगवान हमें मुक्त कर देंगे। आपने भगवान के गुण कर्म स्वभाव को जाना ही नहीं तो भगवान मुक्त कैसे करेंगे आपको? आपने उस योग्य बने ही नहीं है ना। आप ये भी ध्यान रखना कि समाधि के योग्य भी तो बनना पड़ता है। आप समाधि के जब तक योग्य नहीं बनेंगे, जब तक अपने अंदर एबिलिटी नहीं रखेंगे, एबिलिटी है ज्ञान, ठीक है, यदि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा समाधि का आनंद ले कैसे पाओगे आप? बात समझ में आ गई? अब कोई कह दे कि मुझे भगवान तुरंत हमें मुक्त कर दे, तो भगवान कृपा कैसे करेगा भाई? कृपा उसी पे करता है जिसके पास कुछ होता है। मैंने एक दिन किसी ने पूछा था मुझे कि मुझे गुरु की खोज करनी है। मैंने कहा कि गुरु ईश्वर है, और अपने अंदर पात्रता को बढ़ा दो, आप गुरु मिल जाएगा आपको। गुरु के लिए पात्र होना जरूरी है, परमात्मा के लिए पात्रता अपने अंदर रखिए। यदि आपके अंदर पात्रता नहीं है तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे आप लोग।
और देखिए, मैं आपको एकदम सत्य सत्य बता रहा हूँ जो गीता में लिखा हुआ है। आजकल के गुरु आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे, कहेंगे कि आप तो नाम लेते रहो और आपको मुक्ति मिल जाएगी। अरे उससे पहले की क्रिया बताओ ना, कि वह करके वहां तक पहुंचे। वो कोई बताता ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत शॉर्टकट बताते हैं जो आम इंसान के समझ में नहीं आती है बातें वो। ठीक है, वो बातें जो है आपको और हमको नहीं समझ में आती है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए भक्ति को और साधना को बीच में लोग छोड़ देते हैं। पता है क्यों? इसीलिए अगर आपको भी सही रास्ता हम नहीं दिखाएंगे तो आप बीच में छोड़ दोगे, फिर किसी दूसरे गुरु को पकड़ लोगे आप। ठीक है, अब अरे उनको तो मैंने जानता हूँ, मज़ा नहीं आता है। बात समझ में आ गया? जहाँ से व्यक्ति की आत्मा जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, और जिसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, फिर उसकी दौड़ पूरी हो जाती है, फिर वो दौड़ता नहीं है। समझ रहे हैं बात को? अब आपको ये सारी बातें बता दी गई तो आप इस पे चलोगे ना। अब दौड़ कहाँ लगाओगे आप? आपके पास समय ही नहीं है दौड़ लगाने के लिए जीवन में। एक तो कम समय बचा हुआ है, और अब इसमें जो भी समय मिला है अपनी साधना में समय दोगे आप, है ना? अब आपको पूरा रास्ता क्लियर हो गया, अब इसमें कुछ संशय नहीं बचा। इसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। अर्जुन और कृष्ण का लेवल हमसे बहुत ऊंचा था, हाई लेवल का था। ठीक है, अर्जुन और कृष्ण के बराबर हम लोग नहीं हैं। बात समझ में आ गया ना? हम राम के बराबर हैं, क्योंकि हम लोग अपने चश्मे से देखते हैं कृष्ण को और राम को, जो उनके हम लोग चरणों को भी नहीं देख पाते हैं, कि हम लोग उनके धूल के बराबर भी नहीं पहुंच पाते हैं, चरण धूल के बराबर भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर बहुत बड़ी योग्यता थी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट जो है अर्जुन को समाधि की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि अर्जुन पहले समाधि का अभ्यास करता था। ठीक है, इसीलिए अर्जुन को डायरेक्ट उन्होंने समाधि की बात कह दिया कि समाधि में ओम का चिंतन करो। और आपको समाधि आता ही नहीं है, आप लोगों में से कोई भी प्रत्याहार ही नहीं सिद्ध किया है। ठीक है, यम नियम का कोई पालन ही नहीं करता है, तो प्रत्याहार तक तो दूर की बात है। आसन किसी का सिद्ध नहीं है कि नहीं? किसी भी व्यक्ति का आसन नहीं सिद्ध है। आप 10 मिनट बैठते हो तो पैर को 10 बार खोलते हैं, वो पैर मोड़ते हो, पैर को हिलाते हो, झुनझुनी हटाते हो, खाली चढ़ जाता है, फिर इधर उधर करवट लेते हो, फिर उठते बैठते हो। तो अभी एक ही चीज़ नहीं हो पाया है, बैठ ही नहीं पाए हो आप। इतना बड़ा गैप है, मैं बताऊं आप लोगों को। इसीलिए लोग आध्यात्म के तरफ आ करके भी लौट जाते हैं अपनी पुरानी वाली दुनिया में। दोष उनका नहीं है, उनको पूरा ज्ञान मिलता ही नहीं है। इसलिए आते तो हैं लोग, परंतु बीच में अधूरा होने के कारण छोड़ के भाग जाते हैं रास्ते में से। अब उनको केवल यही बातें बताई जाती है कि तुम राम का जप करो, राम का जप। मैं बताऊं, मैंने इसकी बहुत साधना किया। जो आप जो जप की बात कहते हो ना, मैंने ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव का बहुत जप किया, कई सालों तक किया। मुझे कुछ मिला नहीं, और मैंने बहुत श्रद्धा से किया था, परंतु मुझे लगा कि ये सब बेकार बातें हैं, और ये मुझे लगा कि ये पूरी बातें अधूरी बातें हैं। और जब मैंने इनके गहराइयों तक उतरा तब मुझे पता चला इसका कि ये तो बहुत कम्युनिकेशन गैप है, बहुत बड़ा गैप है, और बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसीलिए लोग जो है साधना नहीं कर पाते हैं। अभी कहूँ मैं किसी को कि साधना करो आप लोग, तो साधना की विधि ही नहीं किसी को पता है, तो साधना करेगा कैसे? बताइए। अब इसमें कितने लोग साधना करते हैं, किसी को साधना का तकनीक नहीं मालूम है। हाँ, बस इतना मालूम है कि गीता पढ़ लो, अगरबत्ती जला दो, किताब रखी हुई तो उसको बाँच लो, इतना ही बस पता है। और इसी को लोग इसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं तो डेली गीता का पाठ करता हूँ। आप जब तक अपने जीवन में क्रियात्मक रूप से नहीं धारण करोगे, तब तक कैसे गीता को समझ पाओगे, और इस गीता के मर्म को, रहस्य को समझ पाओगे आप लोग? इतना आसान गीता थोड़ी है। गीता को लोग यहाँ पे कहानियों के रूप में कहते हैं, कुछ लोग केवल नचाते हैं गीता कह के। ठीक है,
परंतु गीता वास्तविक यही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये जी हाँ, पहले अर्जुन बनना पड़ेगा। आप लोगों से मैं प्रतिदिन आपकी समस्या क्यों पूछता हूं, इसके पीछे आप लोग कभी गौर नहीं किए हैं, ध्यान नहीं दिए कि मैं आप लोगों से समस्या ही क्यों खड़ा करता हूं डेली। और मैं आगे से आके गीता पढ़ाने से पहले मैं आगे से आप लोगों के आगे से आकर के प्रश्न पूछता हूं कि आपका कोई प्रश्न हो तो बताओ। उसमें से बड़े कम अर्जुन निकल पाते हैं। ठीक है, गीता समझने के लिए आपके पास प्रश्न रखिए, अपनी समस्या को दबाइए मत। मैं तो बार बार कहता हूँ, ये करीब मैं 5वीं 6वीं बार गीता की क्लास में या 10वीं बार दोहरा रहा हूँगा मैं कि गीता समझना है तो आपका खुद का प्रश्न रहेगा ना तो बहुत जल्दी गीता समझ जाओगे। क्योंकि हर व्यक्ति की एक गीता है। महेंद्र जी की गीता अलग है, मीनाक्षी जी की गीता अलग है, जो भी इसमें लोग हैं सबकी गीता अलग है। यदि आप मुझसे जैसा प्रश्न करोगे वैसी ही गीता निकलेगी। आप लोगों को पता है हर व्यक्ति की गीता अलग है। ये अर्जुन की गीता आप लोग सुन रहे हो क्योंकि अर्जुन का लेवल बहुत हाई लेवल था, परंतु आप अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का के उत्तरों से आप समझ सकते हैं कि अर्जुन का कितना हाई लेवल था। इसका मतलब कि अर्जुन समाधि भी जानता था लगाना, ठीक है, और ध्यान भी जानता था और संयम करना भी जानता था अर्जुन। इसलिए अर्जुन को ये बातें कह रहे हैं। मैं आपको कोई ऐसी क्रिया नहीं बताऊंगा ना कि आपको नहीं पता हो, हैं? बताइए, जो आपको पता रहता है मैं वही कहने के कहता हूं कि यही आपको कराएंगे और यही आप करना, और जो आप कर सकते हो वही करने के लिए कहते हैं आपको। इसलिए जो ये कम्युनिकेशन गैप हुआ है, इस गैप को पूरा करने के लिए योग ही केवल एक माध्यम है, योग के अलावा कोई माध्यम नहीं है। अभी आगे चलते हैं। कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति अनन्य चित्त होकर अन्य किसी वस्तु में चित्त को न डालकर निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, ऐसे नित्य युक्त मतलब सदा मुझ में रमे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे मुझे पाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, नहीं होती है। ठीक है, अर्थात ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति अनन्य चित्त मतलब उसका चित्त कहीं दूसरी जगह जाता ही नहीं है, मतलब इसका मतलब कि वह पूरी तरह से प्रत्याहार धारणा ध्यान को सिद्ध कर चुका है। ठीक है, प्रत्याहार धारणा और ध्यान को सिद्ध कर चुका होता है, वह व्यक्ति अपने चित्त को मुझ में और मेरे ही गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करता रहता है और मुझ में हमेशा रम जाता है, वही उसी के लिए मैं सुलभ होता हूँ। मतलब परमात्मा सबके लिए सुलभ नहीं होता है। जो इतना करता है ना, जो ध्यान और धारणा करता है, प्रत्याहार धारणा ध्यान करता है, परमात्मा उसके लिए सुलभ है। आप लोग कर्मकांड करते हो तो कर्मकांड से परमात्मा आपको सुलभ कभी नहीं हो पाएगा। आप केवल जो है ना कर्मकांड करके अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो बस, बाकी आपको कुछ अनुभूति नहीं होगी, कुछ मिलेगा भी नहीं। मेरे पास लोग आते हैं और बहुत पैसे खर्च करके बर्बाद होके आते हैं। और कहते हैं कि कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, कुछ मिला ही नहीं, जैसे था परिवार में समस्याएं थी, झंझट था, मन में जैसा चिंता था, तनाव था, वैसा ही बना हुआ है। तो जब ज्ञान ही नहीं मिला तो मन की समस्या, पारिवारिक समस्या कैसे दूर होगी? है कि नहीं? ना ही आपने कोई योग का अभ्यास किया, और बिना योग के अभ्यास के ये सब सिद्ध होने वाला है नहीं। अब कोई ये समझता है कि मैं भगवान को केवल आज के जो कर्मकांड है उससे प्राप्त कर लूंगा, तो ये भारत की बहुत बड़ी भूल है। और भारत के लोग इसीलिए अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों में जा रहे हैं लोग, और वहां पे भी शांति नहीं मिल रही है।
वहां पे भी कोई प्राप्ति नहीं मिल रही है। जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। आप लोग सही रास्ता न प्राप्त होने के कारण व्यक्ति क्या होता है, इधर उधर भटक जाता है। कभी भी कोई भी उसे अपनी बातों में लेकर के हर लेता है, और वह व्यक्ति क्या करता है कि जिसकी बातें सुनता है उसी के भ्रम में आ जाता है। वो अपना उसकी बुद्धि निर्णायक नहीं हो पाती है, क्योंकि वह अभ्यास ही नहीं करता है, तो निर्णायक कैसे हो। वह दूसरे की व्यक्ति की योजनाओं में और दूसरे व्यक्ति की बातों में बहक जाता है वो। ठीक है, जैसे कैकेयी को मंथरा ने हर लिया था, वैसे ही व्यक्ति को जो है उसकी इंद्रियां और दूसरे व्यक्ति प्रभावित कर जाते हैं, जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान स्थायी नहीं होता है तो। और ज्ञान स्थायी होने के लिए प्रत्याहार सिद्ध होना जरूरी है, इंद्रियों का संयम जरूरी है, मन का किसी एक विषय पे एक जगह पे केंद्रित होना जरूरी है, समाधि लगना, संप्रजात समाधि तक पहुंचना जरूरी है। और अपने जीवन में हर व्यक्ति को जो है साधना करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में साधना बहुत बड़ा विषय है और बहुत महत्वपूर्ण और आनंद वाला विषय है। आप लोगों को लगता है अरे साधना उधना ये तो साधु संतों की बात है। अरे साधु संतों की बात नहीं है, आपकी बात है। साधु संत तो अपने लिए कर रहा है, वो कोई दूसरे के लिए थोड़ी कर रहा है, वो अपनी आत्मा को मुक्त करेगा। बात समझ रहे हैं। ये बातें भी नहीं बताई जाती हैं कि यार तुम भी कर सकते हो। लोगों को कह दिया जाता है कि तुम गृहस्थी में रहो, बाल बच्चे देखो। ये जीवन थोड़ी है, जीवन का अंतिम पड़ाव थोड़ी है। हमारा भी तो लक्ष्य है, परमात्मा ने हमें भी तो जीवन इसीलिए दिया है। तो आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मुझ तक पहुंच जाने के बाद परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके महात्मा लोग दुख के घर और अस्थायी जन्म को फिर से धारण नहीं करते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ तक पहुंच जाने के बाद जो कोई प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगा करके मुझ तक जो पहुंच जाता है वह परम सिद्धि को प्राप्त हो चुका होता है। और वह महात्मा लोग होते हैं, वह कोई आम इंसान नहीं होता है। महात्मा मतलब महान आत्मा, सबसे बड़ी आत्मा हो जाती है वो। महात्मा किसको कहा जाता है? जिसकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है तो उसे महात्मा कहा जाता है। अब महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी ने कोई ईश्वर को नहीं प्राप्त किया था, ठीक है, तो उनको भले से कोई नाम दे दिया महात्मा का, उनके काम को देख करके नाम दे दिया होगा तो बात दूसरी है। परंतु महात्मा उसको कहा जाता है जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसकी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है उस व्यक्ति को जो है महात्मा कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इस विषय को, ठीक है। और दुख के, ये जो संसार है वह दुख का घर है, और इस दुख के घर को अस्थाई जो आपका जन्म होता है, बार बार जो जन्म लेते हैं, वह दोबारा जन्म नहीं होता है। फिर आप पृथ्वी पे जन्म धारण नहीं करते हो, फिर आपकी मुक्ति हो जाती है और आप अमर हो जाते हो, ठीक है। आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो इतना करना है, भगवान श्री कृष्ण ने आपको मुक्ति तक भी पहुंचा दिया। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर जितने लोक हैं वहां से फिर पुनर्जन्म की तरफ लौटना होता है। पता है आपको? ब्रह्मा से लेके कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर जितने लोक हैं, मतलब वहां से फिर पुनर्जन्म की तरफ लौटना होता है, परंतु मेरे पास पहुंच जाने के बाद फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। बात ये समझ में आई कैसे कहने का? इसका तात्पर्य मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ। इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि वेदों में ऐसा कहा जाता है कि वेदों में एक बात कही जाती है कि मुक्ति भी अस्थाई नहीं है। पृथ्वी 36 बार प्रलय जो होती है और सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है, उतने बार जो है आप मुक्ति में रहते हो। और एक युग पता है कितने खरब का वर्ष का होता है?
ठीक है ना, कितने खरब वर्षों का होता है। तो इतने वर्ष तक आप मुक्ति में रहते हो। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस समय जो ब्रह्मलोक है, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, वहाँ से और जितने भी लोक हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कितने वर्ष तक होता है उसका एग्जैक्ट। 36 बार जो सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, उतने काल तक होता है। 36 बार, नोट कर लीजिए। 36 बार इस सृष्टि का जो प्रलय और उत्पत्ति होती है, उतने काल तक। अब आपको पता है कि एक युग कितने काल तक होता है। उसमें द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, 4 युग आते हैं, ठीक है ना। तो उतने काल तक वह मुक्ति की अवस्था में रहती है। परंतु अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो जितने भी आप अन्य देवताओं को पूजते हैं या किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उन देवताओं को पूजने पे उनको प्राप्त तो होते हैं, परंतु मुक्ति नहीं होती है। बात समझ में आ गई? मतलब यह है कि संसार में इसका इस 16वें श्लोक का अर्थ यह है कि आप जितने भी देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है, और उनकी आप भक्ति करते हो, उपासना करते हो, तो उसमें आपको मुक्ति नहीं मिलती है। फिर आपको पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है। यदि आपने पूरा जीवन देवताओं की भक्ति में लगा दिया, तो भी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म की प्राप्ति से ही आप मुक्त होते हो और पुनर्जन्म नहीं होता है, गीता के अनुसार, ठीक है। परंतु यदि आप देवताओं की पूजा करते हो, जितने भी देवता हैं हमारे, ठीक है, तो उनको पूजा करते हो, तो फिर आपको जन्म पृथ्वी पे लेना पड़ता है। परंतु यदि ब्रह्म की उपासना करते हो, ईश्वर की उपासना करते हो आप लोग, तो आपको पुनः पृथ्वी पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट ब्रह्म से जोड़ता हूँ कि आप लोग ब्रह्म की उपासना करो, और ओमकार उसका सबसे श्रेष्ठ नाम है। ओम का जप करो आप लोग, ओम का चिंतन करो आप लोग। पहले तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, पहले अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को अपने जीवन में पालन करो आप लोग। मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में वह 100% पालन हो जाएगा। आप 5% पालन करने का प्रयास करिए अपने जीवन में आज से, ठीक है। 2% शुरू करिए अपने जीवन में पालन करना यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का। मैं कहता हूं कि आप 1 साल में जो है 20 से 30% बढ़ा दोगे आप, ठीक है। यदि 1% भी यदि आप अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनका पालन करते हो, तो मुझे लगता है कि 1 साल में आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और परमात्मा के का रास्ता सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। समझ में आ गई बात? इसीलिए आप जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, आपकी मुक्ति नहीं होती है। इस बात को मैं बार बार फोर्स देके कहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग उलझे हुए हैं इसमें। हाँ, आप देवी देवताओं को मानो, मैं नहीं कहता हूँ कि देवी देवताओं को छोड़ दो, उनकी पूजा मत करो, मंदिर मत जाओ, जाओ आप उनकी पूजा करो, उनको भोग लगाओ, उनको चढ़ाओ, परंतु ये ध्यान में रखना आप कि हम इनका सहारा लेकर के उस ब्रह्म तक पहुंचना है हमें, और उसी ब्रह्म की अंत में हमें उपासना करके मुक्त भी होनी है, ठीक है। आप ये ध्यान रखो, आप जिनको भी इष्ट देवता को मानते हो मानो, परंतु अपने जीवन में आदर्श बनाओ उनको, ठीक है। आदर्श बना करके उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके उस ब्रह्म तक पहुंचो। समझ में आ गया आपकी बात, हमारी बात आप लोगों को? आपको किसकी उपासना करनी है और किस तक पहुंचना है? ब्रह्म तक पहुंचना है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अब देवताओं को यदि आप पूजते हो ना, तो फिर आपको लौटना पड़ेगा पृथ्वी पे, यानी कि आपकी मुक्ति नहीं होगी। आपको लगेगा कि आपकी मुक्ति हो गई, परंतु देवता उतने समर्थ नहीं है जितना ईश्वर है। क्योंकि जो देवताओं के अंदर शक्ति आई है वो किससे आई है?
उस ब्रह्म से आई है, ईश्वर से आई है, तो वह उतना समर्थ नहीं है कि आपको मुक्त कर दे। वो केवल अपने वो मुक्ति में रहेगा। और अगर अगर आप दुनिया में, संसार में हो, तो संसार में आपको भौतिक पदार्थ उपलब्ध करा सकता है आपका देवी देवता, परंतु मुक्ति नहीं देता है, दे पाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे मंदिर हैं, उन मंदिरों में लोग जाते हैं तो कुछ मांगते ही हैं कि हे भगवान ये दे देना, ये दे देना। परंतु अब क्या हुआ कि लोग ये भी भूल गए कि चलो हम देवी देवताओं से तो मांग लेते हैं, परंतु मुक्ति वाले ईश्वर को हम भूल गए। हमने बहुत बड़ी गड़बड़ी ये कर दी कि जो हमको मुक्ति देता है उस परमात्मा को, ईश्वर को हम लोग भूल गए, और इन देवताओं को ही सब कुछ हम लोगों ने मान लिया। यह बहुत बड़ा फॉल्ट हमसे हो गया है। ठीक है, ये देवी देवता जितने हैं वह केवल हमें संसार में भौतिक सुख देने के लिए हैं। ठीक है, न कि हमें ये मुक्त करने वाले हैं ये लोग। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हमें ब्रह्म की उपासना करनी है और उस परमात्मा तक पहुंचनी है, ब्रह्म तक और ईश्वर तक पहुंचनी है। ब्रह्म और ईश्वर एक ही, ये ध्यान दीजिएगा, दो नहीं है। ब्रह्म और ईश्वर का नाम एक ही है। मैं नाम ले लेता हूँ कि आप लोगों के भी ज्ञान में वो बना रहेगा। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचना है हमें, देवताओं तक। देवताओं की उपासना केवल हमें अपनी कामना और इच्छा पूर्ति के लिए करना है, और ब्रह्म की उपासना किस लिए करना है? मुक्ति के लिए। समझ में आ गई बात? आप मंदिर जाओ, मंदिर में क्या मांगो? मांगो गणेश जी से कि हमें धन दे दो, क्योंकि धन की आवश्यकता है कि नहीं है? आपके देवता समर्थ हैं तो उनसे मांगो। आपकी भगवान शिव हैं तो शिव से मांगो कि हे भगवान शिव हमें धन दो, हमें सुख समृद्धि दो। परंतु अगर मुक्ति मांगनी हो तो किससे मांगोगे आप? ब्रह्म से। आपका सबसे सबसे बड़ा इष्ट देव कौन होगा? वो देवों का भी सबसे बड़ा देव कौन है? महादेव। महादेव शिव नहीं, ब्रह्म। जो आप लोग पूछते हैं महादेव शिव नहीं, वो ब्रह्म जो निराकार है, निर्विकार है, जो सबका पालन करता है, जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, निर्विकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। परमात्मा ने सबको साकार रूप बना करके अपने छिप गया। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ठीक है, आपको साकार बना दिया परंतु खुद वो छिप गया। कितना महान है वो! महानता देखोगे परमात्मा की आप लोग तो परमात्मा का साक्षात्कार यहीं कर लोगे आप। कि उस परमात्मा के बारे में एक बार आप लोग सोचिए कि हम सभी को वह प्रत्यक्ष बना दिया, शरीर दे दिया, रूप दे दिया, सामने हमारे सब कुछ दिखाई देता है हमें, परंतु वो परमात्मा कितना महान है कि अपने आप को वो छिपा लिया सब में, अपना अस्तित्व ही नहीं प्रकट होने दिया। कितना महान है वो, बताइए। और हम लोग जो है एक केला अगर किसी को देते हैं तो उसमें भी फोटो खिंचा लेते हैं, है कि नहीं? परमात्मा कितना महान है, आप लोग कभी सोचेंगे तो आप उसी दिन साक्षात्कार कर लेंगे परमात्मा का, अनुभूति हो जाएगी आपको। ब्रह्म की अनुभूति यही है कि आप हर वस्तु में परमात्मा को देख लो, समझ जाओ। कोई और अनुभूति नहीं होने वाली है। परमात्मा की अनुभूति यही है कि आप महसूस कर सको कि वो परमात्मा कितना महान है कि पूरे ब्रह्मांड में जड़ और चेतन, यानी कि जो जिसमें जैसे पेड़ पौधे पत्थर धूल कण सब में है, और हमारे शरीर में भी है, और एक साथ सबका संचालन वह कर रहा है, सबकी प्रकृति के अनुसार सबका देखभाल कर रहा है। कितना महान होगा वो, कितना बड़ा है वो, है? हम लोग एक व्यवस्था करते हैं तो उसमें 100 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा 2-4 घंटे का, 2-3 दिन का हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कितने पैसे खर्च और कितने लोगों की आवश्यकता होती है। परंतु परमात्मा तो बिना व्यवस्था के इतना काम कर रहा है। तो आप इस तरह से परमात्मा को देखने का, समझने का प्रयास करिए। कभी सोचिए, बैठ करके एकांत में सोचा करिए। इसीलिए मैंने कल कहा था, हाँ वही बात है। आप कभी सोचा करिए इस तरह से, कभी उस परमात्मा के बारे में सोचिए ना।
आप जिस दिन ये सोचने लग जाएंगे उस दिन आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे। ठीक है, बड़ा जी। हाँ हाँ, सब कुछ आ जाता है, प्रकृति बना दिया और उसमें ही छिप गया वो। अब वो कभी अपने आप को व्यक्त ही नहीं किया। महानता उसकी यही है कि वो कब अभी अपने आप को व्यक्त ही नहीं किया। ठीक है, बहुत बड़ा वाक्य। अगर मैं कहा ना कि इसी शब्द से परमात्मा को आप जान सकते हो, यही साक्षात्कार है। मैं बार बार तो आप लोगों को कह रहा हूं, साक्षात्कार ईश्वर का यही है। इसको यदि आप जीवन में समझ गए, एक एक बात को समझ गए, तो आप बहुत नजदीक हो परमात्मा के। परमात्मा आपसे दूर नहीं है। ठीक है, परमात्मा आपके इर्द गिर्द ही रहता है। आप बस उसकी महानता से कभी परिचित नहीं हो पाते हो। जितना वो महान है उतना दुनिया में कोई भी व्यक्ति और वस्तु नहीं है महान। वस्तु जो है वो वस्तु किसी के द्वारा पोषित होती है तब हमें लाभ देती है, परंतु परमात्मा तो बिना पोषित और लाभ के ही हमें लाभ दे रहा है। जो सूर्य में प्रकाश डाल रहा है छिप करके, पौधे में जीवन दे रहा है छिप करके, तो वह कैसा, उसके अंदर कितनी महानता होगी आप लोग सोच सकते हैं। और हम लोग जो है कहते हैं ना कि कामधेनु को छोड़ करके छेरी दुहाए, तो बकरी पालते हैं हम लोग कामधेनु को छोड़ करके। तो ब्रह्म को छोड़ करके हम लोग कहाँ उलझे हुए हैं? जहां नहीं उलझना चाहिए, हमने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। और आज भी हम लोग अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण वही बात आप लोगों को बार बार कह रहे हैं। ये जिस व्यक्ति को ये समझ में जिस दिन आ गया ना, तो समझिए आपका जीवन सार्थक हो गया। इस रहस्य को समझने में व्यक्ति को युगों तक लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। और ये जो ब्रह्म और देवता और भगवान को जो समझ गया ना, और दुनिया के महाविश्व युद्ध से जो है अपने आप को निकाल करके और प्रस्थान के मार्ग के तरफ कदम बढ़ा दिया उसने। जितने भी युद्ध होते हैं धर्म को लेकर के होते हैं, जितने भी विश्व युद्ध होते हैं धर्म को लेकर के होते हैं, परंतु धर्म में लड़ने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की तरफ नहीं पहुंच पाया। परंतु जो केवल ईश्वर को, भगवान को और देवताओं को समझ गया, वह व्यक्ति का रास्ता कोई नहीं रोक पाता है मुक्ति से। और आप लोगों को तो मैं बार बार कहता हूं कि बड़े सौभाग्यशाली आप लोग हो कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के संस्कार होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं ये उभरते हैं। स्वामी संत लाहिड़ी महाशय के बारे में जानते हैं? योगी संत लाहिड़ी महाशय, आपने नाम सुना हो आप लोगों ने कभी? बहुत बड़े योगी हुए हैं वो। लाहिड़ी महाशय का नाम सुना है? हाँ, तो लाहिड़ी महाशय के बारे में ये कहा जाता है कि लाहिड़ी महाशय जीवन पर्यंत जो है रेलवे की नौकरी करते रहे। ठीक है, और अपने जीवन काल में, अंत काल में वह भी नैनीताल की तरफ गए थे और जाकर के किसी पहाड़ी पर बैठे और उनके पूरे संस्कार जो है पूर्व जन्म के, किसी गुरु का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। माहोतार बाबा उनके गुरु थे। ये सारे लोग जो थे, माहोतार बाबा के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो उनके गुरु का सानिध्य मिला और गुरु के सानिध्य से उनको जो है यह ज्ञान की उपलब्धि हुई और उनका जो पूर्व जन्म का संस्कार था वो पूरा जाग गया और उन्हें पता चल गया और बहुत कम समय में अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वो समाधि को सिद्ध हुए। रिटायरमेंट व्यक्ति जो है बहुत बड़ा योगी बना। मैंने कह रहा था ना आप लोगों को कि लोग समझते हैं कि मैं तो रिटायरमेंट हो गया, अब तो मरना है।
वो लोग लाहिड़ी महाशय का उदाहरण लें। और लाहिड़ी जो थे वह अपने जीवन में योग के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम करके गए। हरिद्वार कभी जाना हो तो देखना, उनका आश्रम है, हर की पौड़ी के पास ही है, लाहिड़ी महाशय आश्रम है। तो आप लोग जाने का अवसर मिले, कभी हरिद्वार जाएं तो जरूर वहाँ पे जाएं। ठीक है। और भी लाहिड़ी महाशय के बारे में बहुत सी बातें हैं। तो ब्रह्म, हाँ मेंशन है, आपने पढ़ा है, बायोग्राफी आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो आप लोग योगानंद के जीवनी जो है, योगामृत जो है, उसको एक बार पढ़िए तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ऐसे ऐसे संस्कार और तभी जगते हैं जब आप अच्छे कर्म करते हैं, जब आप ज्ञान का ग्रहण करते हैं, अच्छी जगह पे जुड़ते हैं, अच्छी जगह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सब ज्ञान पे निर्भर है। यदि अज्ञानता भरी रही, आप योग भी सीख लिए ना तो नहीं आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। आज बहुत लोग, पूरे भारत के लोग योग जानते हैं, परंतु वास्तविक योग को लोगों को नहीं पता है, योग वास्तविक क्या होता है। ठीक है। अब लोगों को आसन व्यायाम को ही लोगों ने आसन योग समझ लिया। ठीक है। एरोबिक्स को, जिम को, डांस को, नाच गाने को ही लोगों ने योग समझ लिया और उसी पे लोग सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं। हमारे पास लोग आते हैं तो कोई 15 साल से डायबिटीज का पेशेंट है और 15 साल से योग कर रहा है टीवी देखकर। डायबिटीज वैसे ही है, दवा वैसे ही चल रही है, बीमारी वैसे ही है, कोई मन में परिवर्तन नहीं हुआ, विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही सब छल कपट काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष वही चल रहा है। तो ये योग का परिवर्तन हुआ क्या? आप इसको क्या कहोगे? आप ये भी तो कर्म कांड ही में गिना जाएगा ना फिर। यानी कि एक मशीन की तरह केवल आप कार्य कर रहे हो, परिवर्तन आप नहीं देख रहे हो कि आपके अंदर क्या हुआ। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक योग कैसे स्थायी बन पाएगा? आजकल लोग योग को छोड़ करके क्या अपना ले रहे हैं? दूसरी चीज अपना रहे हैं, पता है आपको? आजकल दूसरे तरफ लोग जाना शुरू कर दिए हैं। वो आप लोगों को पता होगा किधर जा रहे हैं लोग। ठीक है। तो ये अज्ञान जब तक आपके भीतर बना रहेगा, फिर आप कभी यहाँ जाओगे, कभी वहाँ जाओगे, कभी इस द्वार पे जाओगे, कहीं यहाँ जाओगे, अस्थायित्व तो नहीं मिल पाएगा जीवन का। और यह प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति की दौड़ पूरी हो जाती है। आपकी गाड़ी जो है अभी प्लेटफॉर्म पे आई ही नहीं है, और जो इस बात को जो समझ गया ना, उसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ गई है, बस अब उसको केवल चलना है। अभी समझिए कि आपकी गाड़ी जो है कारखाने में है, तैयार हो रही है, और कारखाने में ही आप बस घूम रहे हो। इस कारखाने में ये लोहा लग रहा है, ये हथौड़ी लग रही है, ये पेंटिंग हो रही है, ये डेंटिंग हो रही है, अभी आप ट्रैक पे आई नहीं हो। परंतु जो इसको समझ जाता है, इस रहस्य को जो समझ जाता है व्यक्ति, ईश्वर को और देवता को, भगवान को, उसी की गाड़ी चलती है, क्योंकि उसे फिर कोई रोकने वाला नहीं रहता। फिर तो वो उसको धुन सवार हो जाती है कि अब मुझे कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है, मुझे अब एक ही ट्रेन मिल गई है, अब मुझे पहुंचा देगी मुझे गंतव्य स्थान तक जहां जाना है मुझे। ठीक है। तो सही रास्ता होना चाहिए, सही मार्ग मिलना जरूरी है। आजकल भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहुत से पंथ होने के बाद भी लोग भटक रहे हैं, और लोगों के अंदर ये कह दिया जाता है, देखो आप जिससे भी जुड़े हुए हों जुड़ के रहना, मैं नहीं कहता हूं कि आप उसको छोड़ देना, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। ठीक है। विरोध हमको किसी का करना भी नहीं है। हमें तो केवल व्यक्ति को, आप अपने जिसको मानते हो मानो, परंतु आप ब्रह्म को मत छोड़ो, क्योंकि जो आप जिसको मानते हो ना, उसको भी जो शक्ति आई है वो किससे आई है? ब्रह्म से आई है। तो हम उसको भी बुरा नहीं कहते हैं। और मैं तो, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में मत जाओ, मैं कहता हूं मंदिर जाओ, आप जरूरी है जाना, मंदिर भी बनना चाहिए। ठीक है। परंतु कभी ब्रह्म को मत छोड़ो। ब्रह्म की महानता को आपको समझ में आ गई कि मूर्ति को भी बना करके मूर्ति में अदृश्य हो गया। ठीक है।
हर कण में जिसमें गति है उसमें ब्रह्म है, ये ध्यान रखना आप लोग।